गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम आपका कॉमर्स क्लास इंग्लिश में। मैं असलम मंसूरी। हम पढ़ रहे हैं कंपनी अकाउंट। कंपनी अकाउंट में हमने इससे पहले वाले वीडियो में शेयर्स को इशू करना सीख लिया था कि शेयर्स को किस टाइप से कितने प्रकार से इशू किया जा रहा था। उसमें हमने आपको बताया था कि शेयर्स को 2 टाइप से इशू किया गया था। एक हमारा था एट पार और एक दूसरा था हमारा एट प्रीमियम। ठीक है, थोड़ा सा वापस रिवाइज कर देता हूँ। When the shares are issued at the nominal value या face value, it's called issue of share at par। जब शेयर्स को उनके फेस वैल्यू या उनकी नॉमिनल वैल्यू पे ही इशू किया जाता है तो ऐसा इशू क्या कहलाएगा? एट पर इशू। When the share issue more than price of nominal value या face value, it's called issue share at premium। जब शेयर्स को उनके नॉमिनल वैल्यू या फेस वैल्यू से मोर देन प्राइस पे इशू किया जाएगा तो ऐसा इशू क्या कहलाएगा? इशू एट प्रीमियम पे कहलाएगा। तो आज हम जो जनरल एंट्री करेंगे, शेयर्स को इशू करेंगे, उससे रिलेटेड हम जनरल एंट्रीज को पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखना, समझना। हम जनरल एंट्रीज को पढ़ने जा रहे हैं कि जनरल एंट्रीज हमारी क्या है। तो ध्यान देना, जनरल एंट्री से पहले जब हम शेयर इशू किया जाएगा तो शेयर कितने इंस्टॉलमेंट में इशू किया जाता है आपको पहले बताया था। वापस रिवाइज किया जा रहा है। यहाँ पे एक बार था आपके पास, पहला पॉइंट था एप्लीकेशन, दूसरा अलॉटमेंट, तीसरा हमारे पास था कॉल। और कॉल को हमने फिलहाल 2 पार्टों में डिवाइड किया हुआ है। एक तो है हमारी फर्स्ट कॉल और दूसरी है हमारी सेकंड एंड फाइनल कॉल। आज हम इनसे रिलेटेड जो आपके इंस्टॉलमेंट है, इन इंस्टॉलमेंट से रिलेटेड जनरल एंट्रियों को पढ़ेंगे। तो ध्यान से देखें, ध्यान से बने रहिए। अगर आपको कंपनी का चैप्टर इजी तरीके से समझना है तो आपको आज इजी तरीके से एंट्रियों को एक्सप्लेन किया जाएगा। तो हमारे पास पहला है एप्लीकेशन से रिलेटेड जनरल एंट्री को पढ़ेंगे। ध्यान देना, फर्स्ट ऑफ ऑल जब कोई कंपनी अपने शेयर को इशू करती है, ध्यान देना, जब कंपनी अपने शेयर को इशू करती है तो इस प्रकार कॉल करती है, वो इस प्रकार इंस्टॉलमेंट प्रिपेयर करती है, बनाती है। तो फर्स्ट बार कोई जो शेयर होल्डर है कंपनी के शेयर को परचेज करेगा, कंपनी के शेयर को सब्सक्राइब करेगा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसको पहली जो इंस्टॉलमेंट है वो पे करनी होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम जैसे मोटरसाइकिल परचेज करने जाते हैं या फाइनेंस में मोटरसाइकिल या कार या कुछ भी फाइनेंस में हम करते हैं, परचेज करते हैं, तो पहली जो इंस्टॉलमेंट होती है आपको पे करनी पड़ती है। फिर डाउन पेमेंट के हिसाब से आपको इंस्टॉलमेंट मंथली पेमेंट करनी होती है। तो पहली बार आपने कुछ पेमेंट किया तो वो गया एप्लीकेशन। इसी प्रकार हमारे पास, हम कंपनी वाले हैं, हम ओनर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो हम ऐसे आप अपने आप को कंपनी मान के ये एंट्री करना कि हम बिजनेसमैन है, कंपनी है। तो कंपनी के पास एप्लीकेशन मनी, कंपनी अपने शेयर को इश्यू करेगी, अप्लाइड करेगी, तो उसके पास एप्लीकेशन का मनी है जो फर्स्ट ऑफ ऑल रिसीव्ड होगा। तो पहला है रिसीव्ड एप्लीकेशन मनी। एप्लीकेशन मनी, एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड हो रही है। ध्यान देना, यहाँ पे जब एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड होती है तो फर्स्ट ऑफ ऑल पैसा कहाँ जाता है? हमारा बैंक में जाता है। तो एंट्री होगी इसकी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। और ये नरेशन हो जाएगा एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड। यही जो आपकी हेडिंग थी वही नरेशन में आ जाएगी। अब इसी में जो दूसरा चलेगा आपका, फर्स्ट में इसका सेकंड क्या चलेगा? एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ आ जाएगा एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल। ध्यान देना, जब शेयर होल्डर्स ने कंपनी को पेमेंट किया, शेयर होल्डर्स ने
कंपनी को पैसा दिया तो कंपनी के पास वो पैसा डिपॉजिट हो गया, तो कंपनी की जो कैपिटल क्या होगी, ग्रोथ होगी। कंपनी की कैपिटल क्या होगी, ग्रोथ होगी। और कंपनी की कैपिटल अगर ग्रोथ होती है तो कैपिटल को क्या किया जाएगा, यहाँ पे क्रेडिट कर दिया जाएगा और शेयर एप्लीकेशन को यहाँ पे डेबिट करके रिटर्न ऑफ कर दिया जाएगा। तो एंट्री हो जाएगी यहाँ पे सेकंड आपकी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और नरेशन में भी आपके ये सिस्टम आ जाएगा, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। आया समझ में, ध्यान देना। आपकी जो इंस्टॉलमेंट है चारों, ये जो थर्ड की है फोर्थ ही मान सकते हैं अपन, इसको फोर्थ कर सकते हैं। जो फोर्थ इंस्टॉलमेंट है आपकी, यहाँ पे आपको हर इंस्टॉलमेंट की दो दो एंट्री होगी। जैसे आपकी एप्लीकेशन की 2 एंट्री है, वैसे आपकी अलॉटमेंट की 2 एंट्री आएगी, फर्स्ट कॉल की 2 एंट्री आएगी और सेकंड कॉल की 2 एंट्री आएगी। इस प्रकार से आपने समझा कि एप्लीकेशन का पैसा आपके पास रिसीव्ड हुआ, पैसे की पहली एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है अकाउंट। एप्लीकेशन का अकाउंट का पैसा ट्रांसफर किया इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अब हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान देना, इतना आप देख लेना, समझ लेना। अब आगे देखते हैं हम तीसरी जो हमारी है जनरल एंट्री में, तो तीसरी आएगी और सेकंड इंस्टॉलमेंट का पैसा आएगा। थर्ड एंट्री आपकी बनेगी यहाँ पे अलॉटमेंट मनी ड्यू। ध्यान देना, जैसे ही आपके पास एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड हुआ, एप्लीकेशन का पैसा रिसीव्ड हुआ और नेक्स्ट मंथ, 2 मंथ, 3 मंथ, जितने मंथ के बाद में भी आपने फिक्स इंस्टॉलमेंट कर रखी है टाइम, वो टाइम आने से पहले हम जो कंपनी वाले हैं शेयर होल्डर से अलॉटमेंट के पैसा डिमांड करेंगे, यानी ड्यू, यानी बाकी है, उनका पैसा भी रिसीव नहीं हुआ तो वो पैसा रिसीव होगा। तो जो हम कॉल किया जाएगा उसको डेबिट किएंगे। तो इसकी एंट्री क्या हो जाएगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, टू शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन में यही आ जाएगा अलॉटमेंट मनी ड्यू। ठीक है। अब जबकि आप, चूंकि आपको बताया था कि हर इंस्टॉलमेंट की डबल एंट्री होगी, अब टाइम से पहले तो हमने उसका कॉल कर लिया अलॉटमेंट के लिए, अब शेयर होल्डर क्या करेंगे, कंपनी को अलॉटमेंट की मनी पे करेंगे। तो जैसे ही अलॉटमेंट का पैसा रिसीव होगा वो कहां जाएगा, सीधा ही बैंक में चला जाएगा। तो इसमें आपकी फोर्थ जो जनरल एंट्री आएगी, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। ये आपका अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया। जैसा ही आपने अलॉटमेंट का पैसा रिसीव किया, कंपनी ने रिसीव किया, तो कंपनी कौन से अकाउंट में चला गया, वो सीधा ही बैंक अकाउंट में चला जाता है, बैंक को यहाँ डेबिट कर दिया जाएगा। तो एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू, काय का पैसा आया था, अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट को रिटर्न ऑफ करने के लिए क्रेडिट कर दिया जाएगा, टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। और नरेशन में वही आ जाएगा अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड। आई बात, वही 2 एंट्री हो रही है, अलॉटमेंट की भी डबल एंट्री हो रही है। पहली एंट्री क्या हो गई, ड्यू की, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, और उसकी पैसा रिसीव्ड की क्या एंट्री होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। अब चलते हैं हम कॉल में, कॉल की कौन सी, फर्स्ट कॉल की एंट्री करते हैं हम। फर्स्ट कॉल में किस प्रकार से एंट्री की जाएगी वो देखना। अब हमारी जो है 5th चलेगी और इंस्टॉलमेंट है आपका 5th एंट्री है, और ये किसका आएगा, कॉल में। कॉल में कौन सा है, फर्स्ट कॉल। तो वही बात आ रही है, फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अलॉटमेंट की मनी रिसीव होने के बाद में हम जो टाइम आएगा उससे पहले सेकंड कॉल, फर्स्ट कॉल का कॉल करने का जो टाइम आएगा उस टाइम के पहले ही हम जो शेयर होल्डर है उनको इंफॉर्मेशन देंगे कि भाई आपकी फर्स्ट कॉल का पैसा आ गया। तो फर्स्ट कॉल का पैसा आने से पहले उसके ड्यू की एंट्री होती है, फर्स्ट कॉल अभी तक रिसीव नहीं, बकाया है, तो उसकी एंट्री क्या हो गई, वही जो अलॉटमेंट दी थी वो हो गई शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट
टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और नरेशन में ये आएगा शेयर एप्लीकेशन है, शेयर फर्स्ट कॉल मनी ड्यू। अब जैसे ही ड्यू है, अब शेयर होल्डर एक फिक्स टाइम के बाद में जब फर्स्ट कॉल का टाइम रहेगा, उस फर्स्ट कॉल के टाइम पर वो शेयर होल्डर कंपनी को पैसा पे कर देंगे। कंपनी के पास पैसा सीधा कहाँ आएगा, बैंक में आएगा। बैंक को क्या कर दिया जाएगा, यहाँ पे डेबिट कर दिया जाएगा। सिक्स एंट्री हो गई, बैंक अकाउंट डेबिट। अब बैंक में काय का पैसा है उसको क्रेडिट कर दिया जाएगा। तो किस चीज का पैसा है ये, फर्स्ट कॉल का, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। इस हिसाब से यहाँ पे नरेशन ये हो जाएगा कि फर्स्ट कॉल मनी रिसीव है। तो आया समझ में, दोबारा देखना फर्स्ट कॉल, वापस फर्स्ट कॉल की वही डबल एंट्री जो अलॉटमेंट की एप्लीकेशन की हुई थी। फर्स्ट कॉल की जब एंट्री की जाएगी, ड्यू की एंट्री की, तो ड्यू की एंट्री क्या होगी, शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल। अब निश्चित टाइम पे, फिक्स टाइम पर उसका पैसा रिसीव हो जाता है, तो रिसीव हो गया बैंक में, तो क्या होगा, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल। देखना, समझना, कोशिश करना। अब चलते हैं हम, अब जब हमारी है लास्ट है सेकेंड एंड फाइनल कॉल की एंट्री। अगली आती है हमारी सेवेंथ, और इंस्टॉलमेंट है आपका फोर्थ एंड लास्ट है। तो जब सेवेंथ एंट्री की हमने, वही क्या आ गई, सेकेंड एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। ध्यान देना है यहाँ पे, लास्ट अगर कोई कॉल होती है उसके लास्ट में, आपके अंत में आपको फाइनल का लिखना पड़ेगा, फाइनल कॉल लगानी पड़ेगी। ध्यान देना यहाँ पे, अगर अलॉटमेंट के बाद में आपकी कॉल के लिए फर्स्ट ही कॉल है, इसके बाद में अगर कोई कॉल नहीं है, तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इससे ये पता चलेगा कि फर्स्ट कॉल के बाद में कंपनी की कोई भी कॉल नहीं है, कंपनी की तरफ से कोई कॉल नहीं की जाएगी। अगर सेकंड कॉल तक की जा रही है, सेकंड कॉल के बाद में कुछ भी नहीं है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा सेकंड एंड फाइनल कॉल। अगर सेकंड कॉल के बाद में कोई तीसरी कॉल है, तो उसके भी लिए लिखना पड़ेगा थर्ड एंड फाइनल कॉल। पर लगभग सिर्फ 4 इंस्टॉलमेंट में ही कंपनी के पैसे रिसीव्ड हो जाते हैं, या लगभग 3 इंस्टॉलमेंट में ही पैसे रिसीव्ड हो जाते हैं। तो हम ले रहे हैं सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो ये भी सेकंड एंड फाइनल कॉल का जैसा ही टाइम आता है, उससे पहले कंपनी अपने शेयर होल्डर को इंफॉर्मेशन कर देती है कि आपका पेमेंट रिसीव नहीं हुआ, उसका टाइम आ गया। तो उसके लिए क्या एंट्री की जाएगी, वही जो आपने अलॉटमेंट की फर्स्ट कॉल के लिए की है, वही सेकंड कॉल के लिए एंट्री हो जाएगी। तो ये होगी एंट्री शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। और नरेशन में वो आएगा शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी ड्यू। अब जैसा इसका टाइम नजदीक आ जाता है, टाइम आ जाता है, तो शेयर होल्डर के द्वारा कंपनी को पैसा पेमेंट कर दिया जाता है, कंपनी के पास पेमेंट आ जाता है। तो सीधा पैसा कहाँ आएगा, बैंक में। तो लास्ट एंट्री और एट थी सेकंड कॉल की लास्ट एंट्री हो जाएगी, पैसा रिसीव हुआ, तो ये एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू, काय का पैसा आया, सेकंड एंड फाइनल कॉल का, टू शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट। और इसकी जनरल एंट्री नरेशन क्या हो जाएगा, सेकंड एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड। तो इस प्रकार से आपने देखा कंपनी ने अपनी जो किस्तें हैं, जो इंस्टॉलमेंट बना रखी है, कितनी, 3 बना रखी है, कॉल की लास्ट की कॉल के 2 ट्रांजेक्शन या 2 पार्टों में डिवाइड कर रखा, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल। तो इस प्रकार से कंपनी ने अपनी इंस्टॉलमेंट 4 बना दी, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड एंड फाइनल कॉल। तो इस प्रकार से प्रत्येक जो इंस्टॉलमेंट है उसकी डबल एंट्री है। तो टोटल एंट्री कितनी हो गई, यहाँ पे 8 एंट्रियां हो गई है अभी तक। इसके बाद में आपको एरर एंट्रियां बताई जाएगी, इसके बाद में आपको एडवांस की एंट्रियां बताई जाएगी कि एरर की एंट्री को कहाँ किया जाएगा, कैसे किया जाएगा, बैलेंस शीट में उसको किस प्रकार से पोस्टिंग किया जाएगा। साथ ही साथ कॉल इन एडवांस की एंट्री बताई जाएगी, कुछ शेयर होल्डर क्या करते हैं, एडवांस देते हैं। तो इसके बारे में हम आपको अगले वीडियो में इंफॉर्मेशन देंगे कि कॉल इन एडवांस कौन सी चीज होती है, उसे क्या बोलते हैं, कॉल इन एरर क्या है, उसको कहाँ पोस्टिंग किया जाता है। तब तक के लिए आप सिर्फ और सिर्फ इन जनरल एंट्रियों को समझने की कोशिश करो।
क्योंकि यहाँ से आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन शुरू हो जाता है, प्रैक्टिकल पोर्शन शुरू हो जाता है। जनरल एंट्रीज करना सीख लिया आप। जनरल एंट्री के बाद में हम आपको बैलेंस शीट के बारे में भी नॉलेज देंगे, और तब तक के लिए आप मेरे वीडियो से बने रहें। थैंक यू सो मच।